ओके, देखो अभी हमारा ये टेस्ट क्लास है, इसको अभी रन करेंगे सबसे पहले एक बार। रन किया, ये देखो ये रन हो गया। रन होने के बाद अभी हम हमारे हैंडलर का कवरेज देखेंगे, तो ये है 45%। अब ये 45% कैसे आया, ये मेथड कैसे कवर हुई, सबसे पहले ये समझ लो और सीख लो, ठीक है, वरना कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले हमने ये टेस्ट क्लास को रन किया, यहाँ पे एक मेथड है @isTest एनोटेशन के साथ, मतलब ये होगी टेस्ट मेथड एक। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक होटल का रिकॉर्ड क्रिएट किया, बराबर, होटल का रिकॉर्ड एक क्रिएट किया, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। क्यों मेल और फीमेल के लिए किया, क्योंकि हमारा जो ये जिस क्लास को हमको कवर करना है वहां पे कंडीशन देखो, एक मेल के लिए लिखा है और फीमेल के लिए लिखा है, तो दोनों कंडीशन कवर करेंगे तभी कोड कवरेज बढ़ेगा, नंबर ऑफ लाइन्स। अगर सिर्फ मेल के लिए करते तो इतना कोड ही कवर होता और ये कोड कवर नहीं होता, तो नंबर ऑफ लाइन्स नहीं बढ़ती। हमको मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कोड कवर करना था, इसीलिए हमने दो रिकॉर्ड बनाए, एक मेल का एंड एक फीमेल का। ओके, ये समझा। नेक्स्ट, अब जैसे ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ पहला, ओके, तो यहाँ पे एक डीएमएल हुआ इंसर्ट। अब डीएमएल होने के बाद अगर ट्रिगर रहा तो क्या होता है, ट्रिगर रन होता है, करेक्ट। तो जैसे अब हम नॉर्मली कहाँ से करते थे, पेज से, सेल्सफोर्स के पेज से सेव करते थे तो ट्रिगर चलता था, अपडेट करते थे तो ट्रिगर चलता था, डिलीट करते थे अनडिलीट करते थे तो ट्रिगर चलता था। अभी यहाँ पे सेम वही हो रहा है, बस इसमें और सेल्सफोर्स वाले में डिफरेंस क्या है कि यहाँ का डेटा सेल्सफोर्स में जाके स्टोर नहीं होगा। गॉट इट। अब जैसे यहाँ पे इंसर्ट हुआ तो ट्रिगर चला, डीएमएल मिला ना उसको, तो ट्रिगर चला। कौन सा ट्रिगर चला, यही माय होटल वाला। क्यों, क्योंकि कौन से ऑब्जेक्ट पे इंसर्ट हो रहा है, होटल ऑब्जेक्ट पे इंसर्ट हो रहा है। देखो कौन से ऑब्जेक्ट पे इंसर्ट हो रहा है, होटल ऑब्जेक्ट पे, तो होटल ऑब्जेक्ट पे जो ट्रिगर होगा वो रन करेगा। अब आपने रिकॉर्ड क्या किया, इंसर्ट किया, बराबर है। अब बिफोर रहे या आफ्टर रहे वो बात अलग है, ठीक है। अब वो देखेगा यहाँ पे कि क्या इंसर्ट के लिए कोई इवेंट लिखा है, तो यस लिखा है, बिफोर के लिए भी लिखा है एंड आफ्टर इंसर्ट के लिए भी इवेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, करेक्ट, राइट। अब देखो जैसे उसको मिला वो चेक करेगा कि इवेंट तो लिखा है, लेकिन क्या इसके लिए कोई मेथड कॉल की है, अभी तो सिर्फ इवेंट मिला, क्या कोई मेथड कॉल की है, तो अब वो चेक करेगा नीचे में इफ ब्लॉक्स में इंसर्ट के लिए कुछ दिख रहा है क्या, देखो ये वाला दिख रहा है बिफोर इंसर्ट के लिए, इसके लिए एक मेथड कॉल की है वैलिडेट एंड इंसर्ट रिकॉर्ड वाला, राइट। ये नाम में एक बार ये कर लेता हूँ, वैलिडेट एंड इंसर्ट रिकॉर्ड वाले। सेम यहाँ पे एक आफ्टर इंसर्ट के लिए भी किया है, कौन सी, ओके, सिर्फ बिफोर के लिए किया, ठीक है। ये वाला नहीं देखना है, ये भी देख सकते हो वैसे, ठीक है, क्योंकि ये भी कवर हुआ है। अब देखो बिफोर इंसर्ट, तो ये मेथड कॉल होगी कौन सी, वैलिडेट एंड इंसर्ट रिकॉर्ड, समझ रहे हो, क्योंकि उसको इवेंट मिला बिफोर इंसर्ट का, तो वो ट्रिगर हैंडलर के अंदर उसने ये वाली मेथड को ट्रिगर.न्यू मतलब क्या, जो रिकॉर्ड आप इंसर्ट करते वो डेटा पास होता है, बराबर। अब यहां से आप कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, ये वाला, तो ये वाला ही रिकॉर्ड पास होगा, समझे, कौन सा, ये वाला रिकॉर्ड पास होगा, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, ट्रिगर क्या कर रहा है, माय ट्रिगर हैंडलर को कॉल कर रहा है, उसके अंदर की वैलिडेट एंड इंसर्ट रिकॉर्ड वाली मेथड को ट्रिगर.न्यू का डेटा, मतलब कौन सा डेटा, ये वाला डेटा, अभी टेस्ट क्लास के थ्रू इंसर्ट हुआ है तो टेस्ट क्लास का डेटा, ऑब्जेक्ट में जाके इंसर्ट होगा तो ऑब्जेक्ट का डेटा पास करेगा, ठीक है। तो यहां से ट्रिगर.न्यू से कौन सा डेटा गया, टेस्ट क्लास वाला, कहाँ पे गया, माय ट्रिगर हैंडलर डॉट वैलिडेट एंड इंसर्ट रिकॉर्ड वाली मेथड पे, तो वो कहाँ पे है, मेन क्लास में है, तो उसको डेटा यहाँ पे रिसीव हो गया, डेटा उसको मिल गया। अब डेटा मिलने के बाद ये जो इंटरनल सारा काम है ये ट्रिगर खुद करेगा, हमको थोड़ी करना है, हमने तो फंक्शनलिटी लिख के रखी है, बराबर। हमको सिर्फ ये मेथड तक डेटा भेजना था, मेथड में जाने के बाद सारा का सारा काम कौन करेगा, ट्रिगर खुद करेगा,
राइट। जैसे उसको डेटा मिल गया तो वो चेक करेगा, मेल है तो ये रन, फीमेल है तो ये रन। गॉट इट। अब ये एक मेथड तो रन हो गई, ये सेकंड मेथड क्यों रन हुई होगी? सेकंड मेथड भी रन हुई ना ये, सॉरी सेकंड मेथड भी कवर हुई नहीं है। अब ये क्यों हुई देखो, ये क्रिएट एसोसिएटेड रूम रिकॉर्ड वाली जो मेथड है ये कहाँ से कॉल हुई? ट्रिगर से कॉल हुई है, बराबर हुई है ना। अब चलो ये मेथड देखते हैं, ये देखो क्रिएट एसोसिएटेड रूम रिकॉर्ड, ये कब कॉल होती है? जब रिकॉर्ड के ऊपर इंसर्ट या मतलब आफ्टर इंसर्ट या बिफोर इंसर्ट जो भी होगा। तो देखो इंसर्ट पे ही ये मेथड कॉल हुई और ये ऊपर वाली मेथड भी इंसर्ट पे ही कॉल हुई है। समझे? समझे क्या? इसकी वजह से ये वाला भी डेटा पास हुआ। अब इसको भी उसने वही डेटा पास किया, कौन सा? जो हमने डमी डेटा बनाया था टेस्ट क्लास के अंदर। अब डेटा पास हो गया तो इस पर्टिकुलर मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है? इसको होटल का डेटा चाहिए था, बराबर, राइट। तो उसको होटल का डेटा मिल गया। क्यों? क्योंकि हमने टेस्ट क्लास के अंदर किसका डेटा बनाया? होटल का ही बनाया। उसको होटल का डेटा मिल गया। होटल का डेटा मिल गया तो ये कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ तक। फिर उसने भी यहाँ पे आके चेक किया कि क्या होटल का डेटा एम्प्टी है, नहीं है। तो रूम उसने खुद से क्रिएट की लॉजिक के हिसाब से, उसके अंदर उसने होटल का डेटा को इटरेट किया, ये सारा का सारा उसने खुद से किया और एक रूम लिस्ट को इंसर्ट भी कर दिए। ठीक है, उसको सिर्फ डेटा चाहिए था, डेटा उसको मिल गया। समझे ना? अब ये जो मेथड है डिलीट होटल रिकॉर्ड वाली, इसके को भी होटल का डेटा चाहिए था, तो ऊपर वाली मेथड को मिला, इसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि इस पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? डिलीट वाला। तो ये कौन से इवेंट पे कॉल हो रहा होगा? डिलीट वाले, राइट। देखो डिलीट पे कॉल हो रहा है। तो क्या हमने टेस्ट क्लास में डिलीट नाम का डीएमएल किया है क्या? अब डिलीट नाम का डीएमएल किया ही नहीं, मतलब डिलीट के बटन पे क्लिक किया ही नहीं, तो डिलीट होगा क्या? तो वहां से हमने बताया कि हमको रिकॉर्ड डिलीट करना है, नहीं बताया। बताया क्या? इसलिए ये मेथड, ये इवेंट फायर ही नहीं हुआ। इवेंट फायर नहीं हुआ तो ट्रिगर के अंदर की मेथड कॉल नहीं हुई, और मेथड कॉल नहीं हुई तो ये डेटा पास नहीं हुआ। पास नहीं हुआ तो कवर नहीं हुआ, दैट्स इट। समझे? समझे? ओके। इसीलिए ये वाली मेथड कवर नहीं हुई। सेम फॉर अनडिलीट। क्या हमने कोई अनडिलीट किया? बटन दबाई अनडिलीट की, तो इवेंट कैसे फायर होगा? ट्रिगर कैसे फायर होगा? ट्रिगर ही फायर नहीं होगा तो मेथड कॉल करेगा कि उसके अंदर की? नहीं करेगा, इसलिए ये भी कवर नहीं हुआ। यहाँ पे भी देखो अपडेट चाइल्ड रिकॉर्ड, ये भी कवर नहीं हुआ। ये कब कवर होना चाहिए था? जब होटल का रिकॉर्ड अपडेट हो तब चाइल्ड का रिकॉर्ड अपडेट करना था। ये है हमारा इसका लॉजिक, जिसके लिए हम इसको पास कर रहे थे होटल का डेटा। ओके, बट ये मेथड जो थी अपडेट चाइल्ड रिकॉर्ड, ये कब कॉल हो रही है? देखो कब कॉल, अपडेट चाइल्ड रिकॉर्ड मेथड कब कॉल हो रही है? जब अपडेट होगा। तो क्या मैंने अपडेट की बटन दबाई? अपडेट का कोई डीएमएल किया टेस्ट क्लास के अंदर? नहीं किया, नहीं किया। जिसकी वजह से ट्रिगर कॉल नहीं हुआ, इवेंट फायर नहीं हुआ, ई ब्लॉक के अंदर नहीं गया, मेथड कॉल नहीं। समझे? अब तो ये होता है इसका फ्लो। अब हमको क्या करना है? अभी हमको अपडेट के लिए भी करना है, डिलीट के लिए भी करना है। तो अभी हमने एक मेथड के लिए रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया, ये हो गया। अब मेरे को अपडेट चाइल्ड वाले के लिए भी करना है, डिलीट के लिए भी करना है, अनडिलीट के लिए भी करना है। तो मेरे को फिर से एक मेथड लिखनी पड़ेगी, बराबर। डिलीट करना है कोई रिकॉर्ड, मेरे को फिर से एक मेथड लिखनी पड़ेगी। लेकिन अब ये जो चीज बनी है, ये होटल का जो रिकॉर्ड बना है, इसका स्कोप सिर्फ इस मेथड के अंदर ही है। इंसर्ट टेस्ट डेमो नाम की मेथड के अंदर ही इसका स्कोप है। अब अगर मेरे को दूसरी मेथड में डिलीट करना है तो मेरे को सबसे पहले रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, फिर डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखो, अब मैं डिलीट के लिए लिखता हूँ।
अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ भी अगर डिलीट करना है सबसे पहले वो रिकॉर्ड तो होना चाहिए डिलीट करने के पहले। तो मैं दोनों में से कोई भी एक रिकॉर्ड ले लेता हूँ या दोनों ले सकता हूँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, पहले ये रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट होगा, ठीक है, फिर इसको मैं करूंगा डिलीट, क्योंकि जब तक इंसर्ट नहीं होगा तब तक डिलीट करोगे क्या, रिकॉर्ड स्टोर ही नहीं होगा तो डिलीट कैसे करो, राइट। अब मैंने डिलीट का एक डीएमएल यहाँ से दे दिया, कमांड देते डिलीट की। अब इसको करते हैं रन। देखो ये रन हो गया, 8:56, 8:56, राइट। अब आपका ट्रिगर हैंडलर देखो, इसका कोड कवरेज देखो, 62% आया है। हमारी डिलीट वाली मेथड अभी कवर होनी चाहिए, राइट। देखो ऊपर वाली कवर होगी, इंसर्ट वाली, क्योंकि रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा था, ये भी हो रही थी क्योंकि इसको भी अपडेट, मतलब इसमें भी इंसर्ट वाला लॉजिक इसको मिल गया। देखो डिलीट वाला हो गया कवर, हो गया करेक्ट। अब बट अभी हुआ क्या है इसमें, ये सब सही है, बट हुआ क्या, देखो यहाँ पे आपको ये कोड फिर से लिखने की जरूरत पड़ी, बराबर। अभी ये तो हमारा छोटा सा कोड था इसलिए ठीक है, अगर 25-30 फील्ड होती तो क्या करते, 10 रिकॉर्ड पे करना होता तो क्या 10 बार ये कोड लिखना पड़ता, कितना नंबर ऑफ लाइंस बढ़ता, कितना कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती, बराबर। और 2-4 ऑब्जेक्ट का डेटा, मतलब होटल का, रूम का, होटल स्टाफ का, इंक्वायरीज का, सबका रिकॉर्ड हमको डिलीट करना होता, सबके 10-10 रिकॉर्ड मेरे को डिलीट करने होते, तो सबके रिकॉर्ड मेरे को एक ही मेथड में बनाने पड़ते, फिर दूसरी मेथड में सेम रिक्वायरमेंट थी तब भी रिकॉर्ड बनाने पड़ते। जैसे ये देखो, ऊपर वाली मेथड में रिक्वायरमेंट थी तो यहाँ पे रिकॉर्ड मैंने बनाए, नीचे वाली मेथड में रिक्वायरमेंट है यहाँ पे रिकॉर्ड बनाऊंगा, अपडेट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी तो वहां पे रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड सेव नहीं होगा तब तक उसको ना अपडेट कर सकते हो ना डिलीट कर सकते। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमको एक मेथड हमारी कॉमन बनानी पड़ती, एक मेथड हमारी कॉमन बनानी पड़ती है। अब वो कॉमन क्यों बनानी पड़ती है, देखो ये जो है, हमको पता है कि हमको होटल रिकॉर्ड की जरूरत हर जगह पे पड़ेगी, राइट, पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एक ही भी बार बना लेंगे, जैसे मैंने उस दिन वो चाय वाला एग्जांपल दिया था आपको, एक बार बना लेंगे और मल्टीपल टाइम्स इसको यूज करेंगे। तो यह अभी यहाँ से मैं @ इस टेस्ट निकाल देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट सेटअप, ओके। और ये मेथड का नाम मैं चेंज करके देता हूँ, इसका नाम आप दे दो सेटअप टेस्ट डेटा वगैरह कुछ। अब ये मेथड क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपका टेस्ट डेटा बनाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे होटल का बना के रख दूंगा, रूम का बना के रख दूंगा, स्टाफ का बना के रख दूंगा, जिसकी जिसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी सब बना के मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। तो अभी मेरे को रूम एंड स्टाफ की बनाने की जरूरत तो है नहीं, कोई रिक्वायरमेंट है नहीं अभी मेरे पास, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा, सिंपल सिंपल यहाँ से ये चीज को रिमूव कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास कॉमन डेटा बन चुका है, बराबर, कॉमन डेटा बन चुका है और वो इंसर्ट कहाँ से होगा, यही से होगा। अब मेरे को डिलीट करने हैं रिकॉर्ड, तो आपको डिलीट डीएमएल यहीं पे नहीं लिखना है, ठीक है, वो एकदम सिंपल सिंपल और बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आएगा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको अभी देखो क्या करना, ऊपर में जो डेटा बना है चाहे मेल का हो या फीमेल का हो, जो आपको चाहिए उसको क्वेरी करो, दोनों चाहिए दोनों को क्वेरी करो, ठीक है। जैसे एक लिस्ट बना लो अभी, लिस्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी एच लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी एस, ठीक है। अब इस एच लिस्ट के अंदर आपका डेटा क्वेरी करो, अब मुझको बताओ कि हमको सिर्फ डिलीट करना, तो डिलीट के लिए आपने अगर सिंपल क्वेरी के अंदर सिर्फ आईडी फील्ड को ही कॉल किया तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे कि
या फिर पूरी क्वेरी लिखिए तो भी चलेगी। सिलेक्ट आईडी फ्रॉम 14। तो ये कितने रिकॉर्ड लेके आएगा? जो भी ये 2 रिकॉर्ड है दोनों के दोनों लेके आएगा। ठीक है। अब रिकॉर्ड आ गए, इसके अंदर हम चेक कर लें कि इफ एच लिस्ट इज नॉट एम्प्टी तो आपको क्या करना है? डिलीट करना है किसको? एच लिस्ट। बराबर। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो ही डिलीट होंगे ना, इसलिए मैंने चेक कर लिया कि रिकॉर्ड है कि नहीं है। समझे? अब रन करो टेस्ट क्लास। अब देखो इंसर्ट का तो ऊपर से हो रहा है तो इंसर्ट का लॉजिक कवर हो जाएगा। डिलीट का अभी देखो कितना लाइन बच गया, यहाँ पे बहुत लाइन बचा है, राइट। अब इसको करेंगे रन। ये देखो रन हो गया 90190। ओके, 9:01। अब कहाँ पे चेक करेंगे? यहाँ पे देखो कितना परसेंट हो गया? 62%। इसके पहले भी था 62%, तब भी कवर हो रहा था ये डिलीट का कोड, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू नहीं। अभी बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू कवर हुआ, राइट। देखो उसको क्या डिलीट का डीएमएल मिल गया, ट्रिगर चला, ट्रिगर को देखा, ट्रिगर ने देखा इवेंट है क्या, उसको इवेंट मिला। इवेंट ने देखा क्या इसके लिए कोई मेथड कॉल की है, मेथड कॉल की है तो उसने ये मेथड को कॉल किया तो डेटा पास किया, डेटा पास किया तो डेटा इंसर्ट हुआ, मतलब डेटा डिलीट हुआ। और फिर उसको ये यहाँ तक उसका काम हो गया, ये बाकी का काम ट्रिगर ने खुद से कर लिया जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वैसे। समझे? पक्का? ओके। नाउ अब देखो अनडिलीट के लिए कुछ करना है, बराबर, कि रिकॉर्ड अनडिलीट होना चाहिए। तो अनडिलीट के हमको अनडिलीट की बटन दबानी पड़ेगी, बराबर। तो अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अनडिलीट के लिए 2 ऑप्शन कर सकते हो, या तो फिर से एक मेथड बनाओ, रिकॉर्ड को क्वेरी करो, पहले डिलीट करो फिर अनडिलीट करो, ये एक तरीका। ओके। और अदरवाइज अदरवाइज यहाँ पे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, तो एक ही मेथड में कवर हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक सेम ही लगेगा ना। पहले रिकॉर्ड बुलाना पड़ेगा, सिर्फ मेथड का नाम चेंज होगा। पहले रिकॉर्ड बुलाना पड़ेगा, फिर उसको ऐसे चेक करके डिलीट करना पड़ेगा, फिर उसको अनडिलीट करना पड़ेगा। एक चीज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल डिलीट होने के बाद उसको एक बार अनडिलीट यही से कर देता हूँ। अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट तो आप वैसे भी कर सकते, ठीक है। तो अनडिलीट की बटन इसको मिल गई, यहाँ से ट्रिगर फायर होगा, ट्रिगर में वो चेक करेगा क्या अनडिलीट के लिए कोई इवेंट लिखा है, उसको इवेंट मिलेगा। इवेंट मिलेगा तो मेथड चेक करेगा क्या कोई मेथड लिखी है, मेथड मिलेगी तो वो अनडिलीट वाला कोड भी रन करेगा। ठीक है, कैसे करेगा देखो। देख हो गया रन, 62% कोड कवरेज था। एक सेकंड, यानी हाँ हाँ सॉरी, हैंडलर में चेक कर। ठीक है, देखो 72% हो गया, राइट। ये देखो अभी अनडिलीट वाला भी रन हो गया। ऐसे आपको कंपनी में जाने के बाद टेस्ट क्लास मिलेंगे, हजार हजार 1,500 लाइन के कोड होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सबका सेम। ठीक। नाउ अब हमारी ये वाली मेथड बची अपडेट चाइल्ड रिकॉर्ड। अब ये मेथड को क्या चाहिए? होटल का डेटा चाहिए। अभी यहाँ पे मैप लिखा है, ऊपर में लिस्ट था, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर ट्रिगर है तो क्या करेगा, इसको मैप वहां से ट्रिगर डॉट ओल्ड पास होगा तो मैप पास करेगा, मतलब ओल्ड मैप न्यू मैप पास होगा तो मैप पास करेगा, और सिंपल ओल्ड या न्यू होगा तो लिस्ट पास करेगा, वो खुद से कन्वर्ट करेगा। हमको सिर्फ डेटा बनाना है, हमको सिर्फ डेटा बनाना है। अब क्या करोगे देखो, अपडेट चाइल्ड रिकॉर्ड।
ये क्या, ये मेथड कब रन हो रही है ना, सबसे पहले वो समझ लो। अपडेट चाइल्ड रिकॉर्ड कब हो रही है? आफ्टर अपडेट में, मतलब जब अपडेट की बटन पे, मतलब एडिट एंड सेव करोगे उसी समय, उसी समय क्या होगा, डेटा अपडेट होगा। अपडेट होगा तो ट्रिगर चलेगा, ट्रिगर चलेगा तो इवेंट चेक करेगा क्या ट्रिगर का अपडेट का इवेंट है। अगर अपडेट का इवेंट है, मतलब जैसे यहाँ पे है, तो मेथड चेक करेगा क्या इस इवेंट ने कोई मेथड कॉल की है। इसने मेथड कॉल की है, कौन सी, अपडेट चाइल्ड रिकॉर्ड। अब ये भेज रहा है न्यू मैप, हमने वहां से डेटा बनाया, वो डेटा इसको मैप के फॉर्मेट में भेजेगा इंटरनली, और ये यहाँ से इस मेथड को कॉल करेगा, डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैप में कन्वर्ट होगा, और फिर ये बाकी का जो है, जैसे रूम लिस्ट बनाना, अपडेट करना रूम लिस्ट को, ये सारा का सारा काम किसका है, ये हैंडलर का है, ये हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रिगर से, ट्रिगर के थ्रू कॉल किया है ना, तो ट्रिगर सब कुछ कर लेगा, हमको कुछ नहीं करना है। समझे हो? पक्का? अब देख, अब देख इसको कैसे कॉल करें, क्या करना पड़ेगा, फिर से डेटा बनाना पड़ेगा। अब डेटा हमको बार बार बनाने की जरूरत है क्या? हमने ऑलरेडी अपडेट किसको करेंगे, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमें, हमारे पास अभी होटल का रिकॉर्ड प्रेजेंट है, सिर्फ एक नई मेथड बना लो, ठीक है। अलग अलग मेथड में ही करना सारे का, एक में नहीं, ठीक है। तो एट द रेट इज टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड अपडेट होटल रिकॉर्ड। अभी देखो यहाँ पे, जहाँ पे मैंने एट द रेट इज टेस्ट लिखा है ना, आपको कहीं कहीं पे यहाँ पे टेस्ट मेथड लिख के भी रहेगा। दोनों का मतलब सेम होता है, पहले टेस्ट मेथड यूज करते थे, अभी वो डेप्रिकेट हो गया है। डेप्रिकेट मतलब इन यूज तो है लेकिन न्यूली यूज नहीं करते, मतलब जैसे वर्क फ्लो है, पहले से जहां जहां पे यूज है वहां पे वो वर्क कर रहा है, बट अभी नए से कोई वर्क फ्लो नहीं बनाता, ठीक है। ऐसे तो टेस्ट मेथड को आप निकाल के उसकी जगह पे एट द रेट इस टेस्ट करोगे तो भी सेम ही वर्क करेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ओके। अब क्या करना है, अपडेट करना है होटल के रिकॉर्ड को, तो आपके पास होटल का रिकॉर्ड है क्या अपडेट करने के लिए? नहीं है, तो उसको लाना पड़ेगा ऊपर से। तो एक ऐसी क्वेरी, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, राइट। और लिस्ट के अंदर क्वेरी, ये मैंने जस्ट ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। बट इससे क्या आएगा, सिर्फ आईडी आएगा आपको। अभी आपको सपोज करो ओनर का नाम अपडेट करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, जैसे ये वाला होटल ओनर, ठीक है, ये फिर सिलेक्ट आईडी होटल ओनर फ्रॉम होटल। अब ये दोनों होटल से लेके आएगा ओनर, एक का नाम था प्रशांत, एक का नाम था एबीसी, ठीक है। ये देख लो, एक का नाम था ओनर नेम प्रशांत, एक का नाम ओनर नेम है एबीसी, ओके। अब देखो रिकॉर्ड आ गया, कैसे चेक करेंगे, ये ठीक है। इसको सेव कर लो, एक बार एरर निकालने दो। ओके, एरर निकल गया। तो सेविंग का कभी कभी इश्यू आता है। अभी आपको क्या करना है, इस एच लिस्ट के अंदर जो डेटा है, ये डेटा कहाँ से आया, ऊपर से आया, बराबर। आप चाहो तो यहाँ पे डीबग लगा के चेक कर सकते हो डेटा वही है क्या, ठीक है। ओनर नेम प्रिंट कर सकते हो। अब मेरे को क्या करना है, लिस्ट के अंदर डेटा आया, अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लिस्ट को इटरेट करते, राइट। इटरेट करेंगे, और आपको क्या करना है, अभी ओनर का नेम सब कुछ चेंज करना है, तो h डॉट
ओनर नेम ये वाला, ठीक है, दोनों में चेंज कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आएगा पी करता हूँ सिंपल, ठीक है। अब ये इसकी जो स्कोप रहेगी वो सिर्फ इसी मेथड तक रहेगी। आप बोलोगे कि ऊपर का नाम चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, वो इंटरनली चेंज कर देगा, रीसेट करके एज इट इज फिर से वही रख देगा, ठीक है। अब हमने पी कर दिया दोनों का नाम, बट डेटा को अपडेट भी करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के लिए एक नई लिस्ट बनाओ। इसका नाम रहेगा यूपीडी एच लिस्ट, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल आपको लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर दो। पता है ना सबको लिस्ट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, लिस्ट के अंदर डेटा चला गया, अभी हमको डीएमएल चाहिए। डीएमएल के सिवा ट्रिगर रन करेगा क्या, नहीं करेगा, राइट। अभी लिखेंगे अपडेट ये वाली लिस्ट, ठीक है। तो अभी अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो ये मेथड कवर नहीं हो रही, ये वाली, बराबर, ये मेथड कवर नहीं हो रही थी। अब इसको रन करेंगे, रन करेंगे, चेक कर लो क्या रन हो गई। हाँ रन हो गई, ठीक है। 9:12 9:12 ठीक है। ऐसे क्विक चेक अगर करना हो तो शॉर्टकट में आप हैंडलर में जाओ, देखो हो गया 100% कोड कवरेज। मिनिमम 75% चाहिए। 100 में 37% कौन कवर कर रहा है, ये अपडेट होटल रिकॉर्ड, 72% डिलीट होटल रिकॉर्ड, ठीक है। देखो हो गई पूरी की पूरी मेथड कवर। क्या हमने ये रूम लिस्ट बनाई, अपडेट रूम लिस्ट बनाई, हमने कुछ नहीं किया। वहां से सिर्फ अपडेट किया, ट्रिगर फायर हुआ, ट्रिगर ने इवेंट देखा, इवेंट ने मेथड देखी और मेथड कॉल हुई, कॉल से डेटा पास हुआ, डेटा पास से बस वो यहाँ तक आया। उसके बाद बाकी का सारा काम इस हैंडलर ने किया, समझे। इस तरीके से आपको टेस्ट क्लास करना। अब कल हम देखेंगे सिस्टम डॉट असर्ट, असर्ट इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, उसके बाद टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, स्टॉप टेस्ट का यूज कैसे करना वो देखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये क्या है, पक्का। तो किसके पास ये कोड, ये हैंडलर लिखा है क्या ऐसे पीस है प्रैक्टिस करने के लिए कि भेजू, हैंडलर भी और ये ट्रिगर भी भेजता हूँ, ठीक है, ये हैंडलर भी भेजता हूँ और ये टेस्ट क्लास भी भेजता हूँ। समझ गया कैसे रन होता है। देखो इतने एक से आपका कुछ नहीं होगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है।